ज्यादा हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर से निस्बत है। यहाँ पे खूनी रिश्ता मौजूद है और अभी हमारे दरमियान बिलग्राम के शहजादे आए थे। ये बड़ी बात है कि दो दो शहजादों को एक ही मिंबर पे जमा कर लेना। और रईसुल अत्किया को जिनकी तारीफ बमुश्किल मिला करती है, कैसे ली ये हजरत जानते हैं, कैसे बुला दिया ये हजरत जानते हैं। वरना लोग वहां जाकर लाइन में खड़े रहते हैं, फिर भी तारीख नहीं मिला। लेकिन मौलाना अकरम की जात वो जात है जिन्होंने कम मुद्दत में बड़े बड़े काम अंजाम दिए। मैंने दाईपुर की सरजमीन पर आज पहली बार कदम रखा, इदारा देखा, इनका दिल बाग बाग हो गया। लोग कहते हम काम करते हैं, मैं कहता हूँ आओ हुजूर के गुलामों, मौलाना अकरम ही को एक गुलाम को देखो, इन्होंने कैसे मिल्लत का काम किया है। कभी आए वो जो मुखालफत किया करते हैं और आकर देखें दाईपुर की सरजमीन पर एक इदारा अजीम शान चल रहा है, जिसमें आज 4 बेटियों की फरागत भी हुई है, 4 बेटियां फारिग हुई हैं। और ये 4 बेटियां नहीं, 4 खानदान में इल्म की तकसीम करेगी। 4 तक ये इल्म जाएगा, 4 खानदानों में। और वो भी इसका जब फैजान जारी रखेंगी, पढ़ाएंगी, तो कितने लोग पढ़ते रहेंगे, कयामत तक इनको सवाब मिलता रहेगा। विधूना की सरजमीन पर हजरत ने इदारा बहुत कम मुद्दत में 3री मंजिल फाइनल हो चुकी है। तकरीबन उसके अंदर 20-25 बच्चे जिनके कयाम का ताम का मुकम्मल इंतजाम किया है, ये इनकी जात है जो अकेले यहाँ भी मदरसा चला रहे हैं, वहां भी मदरसा चला रहे हैं। मैंने यहाँ के मालूम किया कि मौलाना का घर कैसा है, तो मुझे पता लगा कि घर तो ऐसे ही है, घर तो ऐसे ही है। लेकिन मैंने इदारे देखे तो बड़े अजीम शान। मैंने कहा हुजूर के गुलाम अपना घर नहीं, हुजूर का घर बनाया करते थे। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया वाले तो अपने घर बनाते हैं, हुजूर वाले अपने घर नहीं, मदीने वाले के घर बनाते हैं। इसलिए कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और इनकी भी सदा यह है, क्या पेश करें जाना, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, अल्लाह अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरी साल मुझे लगता दूसरी 4 साल चल रही होगी विधूना की सरजमीन पे आपने कदम रखा। मैं अभी कल भी विधूना किया गया औरैया में था, तब भी आपका जिक्र औरैया की सरजमीन पर भी हो रहा था। क्या बात है कि हमारे गांव से अगर कोई बंदा ऐसा भी निकले जो अपने बाप का खादिम नहीं, मुस्तफा के दीन का खादिम बन के, अपने गांव का खादिम नहीं बल्कि मिल्लत का खादिम बन के और मिल्लत का काम करे, मेरे गांव दाईपुर का नाम रोशन करे, तो आप भी फख्र के साथ कहेंगे मौलाना अकरम हमारे गांव के रहने वाले हैं। क्या बात। याद रखिएगा, भेजा तारीफों से कुछ नहीं होता है, और मैं करना का आदी भी नहीं हूँ किसी की तारीफ। मुझे क्या पड़ी है, मैं तो ये जानता हूँ कि जो हुजूर का काम करते हैं, हुजूर के मिल्लत का दीन का काम करते हैं, उनकी
उनका काम जो है उनकी तारीफ होना चाहिए, ताकि वो काम और भी लगन के साथ उस काम को और उसकी रफ्तार को और बढ़ा सके और लगन के साथ और मोहब्बत के साथ उस काम को आगे ले जाएं। अल्लाह ताला इनकी सारी खिदमतें कबूल फरमाए, इनके इल्म में उम्र में बेपनाह अल्लाह बरकतें अता फरमाए। ये गौसे पाक की महफिल है, चंद देर के लिए आप पर बोझ नहीं बनना है, इसलिए बोझ बनना ये सही बात भी नहीं है। वो मौलाना की तरह काम नहीं करेंगे जिन्होंने कहा था कुर्सी डालो, कुर्सी तो डाल दी गई थी। तकरीर करना जब शुरू किया तो 1 घंटा 2 घंटा तकरीर करने लगे। तकरीर जब स्टार्ट किया था तो सारा मजमा भरा हुआ था। तकरीर जब खत्म किया तो कोई मजमे में नहीं, सिर्फ एक बंदा मौजूद था। मौलाना ने आंख खोली, आंख खोलने के बाद क्या देखा, 2 घंटे तकरीर आंख बंद करके करने लगा। अब जब मौलाना ने आंख खोली देखा एक बंदा बैठा है तो उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ने लगा। उसके बाद कहता है बड़ा नबी का आशिक है, तो वो बंदा भी जबान खोल के कहता मौलाना मैं इस वजह से नहीं बैठा कि आपकी तकरीर सुनूंगा, बल्कि इस वजह से बैठा हूँ आप जो किस कुर्सी पर बैठे हैं ये कुर्सी मेरी बैठी है। ये कुर्सी मेरी है, इसी कुर्सी को लेने के लिए बैठे हम भी, तो आप भी ना समझें यार भाई साहब, माफ कर देना, ये कुर्सी जिसकी भी हो अल्लाह सलामत रखे उसे और सलामत रखे, क्योंकि इस कुर्सी पर सैयद तशरीफ फरमा हो चुके हैं। हुजूर उवैस मिल्लत तशरीफ फरमा हुए, सैयद अनस मियां तशरीफ फरमा, उसे तो फख्र करना चाहिए। ये कुर्सी भी बड़ी शान वाली हो गई, इसलिए इसको निस्बत सैयदों बिलग्राम के शहजादों से हो गई। ये बड़ी बात है कि नहीं है? हाँ, आप परेशान ना होइएगा, मैं परेशान करना भी नहीं जानता हूँ, टाइम भी ज्यादा हो गया है, 12 बज गया, सोने का वक्त तो यकीनन आपकी आंखें भी बता रहे हैं यहाँ सोना चाहते हो, लेकिन हाँ सोना चाहे तो सोने को भी कुर्बान हम कर देते हैं नबी पे, है ना? हर रात को सोते ही हैं, एक रात नबी के जिक्र के लिए दे दे, सोते कि नहीं सोते हर रात? हाँ, एक मौलाना तकरीर करने के लिए आया, अपनी बात कह के अपनी तकरीर करने के लिए आए गांव में, और एक आए नात पढ़ने के लिए। जो नात पढ़ने के लिए आए तो हमेशा एक ही नात पढ़ते थे, उस रवि अच्छी लगी ना सर, बड़ी अच्छी लगी, एक ही नात पढ़ते थे जाके। जब शायर साहब आए, जिस घर में उनका इंतजाम किया गया, इत्तिफाक था कि उनके घर में उनकी 2 बीवियां थी, एक सरवरी थी एक खुसरवी थी। कौन सी थी? सरवरी और खाने का इंतजाम किया, पीने का इंतजाम किया, बेहतरीन खाना बनाया बीवियों ने। जब खाना पीना खा के मिंबर पे आए और नात पढ़ने लगे, सरवरी अच्छी लगी ना खुसरवी अच्छी लगी। अल्लाह, जिसने खाना खिलाया सड़ पकड़ के बैठ गया, मौलाना एक तो अच्छी लगना चाहिए थी, या तो सरवरी अच्छी लगती या खुसरवी अच्छी लगती, मेरी दोनों बीवियों की बुराई करके चला गया। बड़ी मोहब्बत से खाना बनाया था हमारी औरतों ने, बड़े प्यार से खाना बनाया था हमारी औरतों ने, और मौलाना को दोनों अच्छी नहीं लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, दोनों ही अच्छी नहीं लग रही। खैर, आप आपके ज़हन को करीब करना चाहते हैं, और ये कि हुजूर की शहजादे के नाम पर ये महफिल हमने सजाई है। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी, सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अल्लाह की सलामती उन बंदों पर जिनको अल्लाह ने इंतखाब फरमाया है। अल्लाह ने जिन्हें चुना, अल्लाह की सलामती है उन बंदों पर। कौन है जिन्हें अल्लाह ने चुना है? रसूलों की वो जमात है जिसे अल्लाह ने चुना है, नबियों की वो जमात है जिसे मेरे अल्लाह ने चुना है, पैगम्बरों की वो जमात है जिसे मेरे अल्लाह ने चुना है, सहाबा की वो जमात है जिसे मेरे अल्लाह ने चुना है, अबू बकर की वो जात है जिसे मेरे अल्लाह ने चुना है, हजरत उमर की वो जात है जिसे मेरे अल्लाह ने चुना है, उस्मान गनी की वो जात है जिसे मेरे अल्लाह ने चुना है, मौला अली हजरत मौला अली की वो जात है जिसे मेरे अल्लाह ने चुना है, और ज़हन करीब को इमाम आज़म की वो जात है जिसे मेरे अल्लाह ने चुना है। अल्लाह पर और करीब बढ़ो ना तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि की वो जात बाबरकत है जिसे हमने नहीं सिलेक्ट किया है, मेरे अल्लाह ने सिलेक्ट फरमाया है। अल्लाह सैयदना शेख अब्दुल कादिर की महफिल में आने वालों, आओ तुम्हें बता दूं गौसे आजम की जात क्या है, इनकी जात की शान क्या है। ये वो जात है जिसको अल्लाह ने सिलेक्ट फरमाया है, ये वो जात है जिसे महबूब अल्लाह ने क्या है चुना है। सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अल्लाह फरमाता है सलामती उन बंदों पर है जिन्हें अल्लाह ने चुना है, जिन्हें अल्लाह ने सिलेक्ट फरमाया है। हम भी किसी को चुना करते हैं, लेकिन हमारा चुनना और है, रब का चुनना और है। इसलिए हम जिसे चुनते हैं, कोई गांव का प्रधान बनता है,
हम जिसे चुनते हैं कोई विधायक बनता है, हम जिसे चुनते हैं कोई एमएलए बनता है, हम जिसे चुनते हैं कोई आईपीएस बनता है, हम जिसे चुनते हैं कोई प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन याद रखिएगा जब मेरा रब जिसे चुनता है वो समंदर पर भी हुकूमत करता है, शजरो हजर पर भी हुकूमत करता है। अगर हुक्म देता है तो दरिया दौड़ कर चला आता है, अगर हुक्म देता है तो समंदर का पानी चला आता है, अगर हुक्म कर देता है और रब से दुआ कर देता है तो समंदर अपने सीने पर उसके मिसल्ले को कायम कर देता है। इसलिए उसको सिलेक्ट हमने नहीं किया, मेरे रब ने किया है। और हम जिसे सिलेक्ट करें वो दिल पर हुकूमत नहीं करता, बल्कि जमाने के लोगों पर चंद दिन के लिए हुकूमत करता है। लेकिन जिसे अल्लाह चुनता है जमीन की हर शय पर हुकूमत करने आता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा चुनना और है, रब का चुनना और है। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर को मेरे रब ने सेलेक्ट फरमाया है, उन्हें चुना है। उलमा बैठे हुए हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी साहब तशरीफ रखते हैं, कारी अली सुलेमान साहब सुन्नत को बहुत अच्छा आपने नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना बदरुल हसन ने आप अपना हक अदा कर दिया। शायर हिंदुस्तान कारी मेराज साहब लकाई असीर साहब और हमारे हजरत तशरीफ फरमान ये सब जानते हैं गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान क्या है। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इस जमीन पर तशरीफ नहीं लाए थे। आपके बाप का नाम अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त और माँ को फातिमा उम्मुल खैर कहते हैं। बड़ी तक़द्दुस वाली ये जात है, बड़ी पाकीज़ा ये जात है। कौन? अबू सालेह ऐन जवानी के वक्त जब आप जवानी की दहलीज पे आपने कदम रखा, उसी वक्त से लेकर आखिरी दम तक रियाज़ते मुजाहिदे करते रहे और अक्सर पेशतर आप भूखे रहा, लेकिन ना सजदों में कमी, ना रकात में कमी, ना शुक्र खुदा में कमी, ना जिक्र इलाही में कमी। ज़बान रत्बुल लिसान रहा करती थी, दिल जिक्र इलाही से मामूर रहा करता था। मेरे गौस के वालिद गिरामी जब जवानी के कदम में दहलीज पे कदम रखा तो आप एक दिन रियाज़ता और मुजाहिदे करने के बाद जंगल की तरफ निकल कर गए तो आपको इस कदर भूख लगी थी, इस कदर भूख लगी थी कि आपको अगर पत्ते मिलते थे तो पत्ते तोड़ तोड़ खाते थे और भूख की तस्कीन किया। जो मिला खा लिया, लेकिन ये नहीं जैसा मिला खा लिया, जो मिला खाया, जो जायज था पत्ते खा के गुजारा। भूख जब और बेचैन करती तो और आगे बढ़े, पानी से गुजारा, लेकिन पानी से गुजारा कब तक चलेगा? भूख ने आप पर गलबा किया। अल्लाह अकबर। जवान है कड़ियर, जवानी के आलम में बर्दाश्त नहीं होती है भूख इंसान को, भूख नहीं बर्दाश्त होती है। जवानी को गुस्सा भी बर्दाश्त नहीं है, भूख भी बर्दाश्त नहीं है, नींद भी बर्दाश्त नहीं है। जवानी के आलम में एक जवान अपने घर से जब चला था जंगल की तरफ, पत्ते खाता है, भूख लगी है, टहलते टहलते सूरज गुरूब हो चुका और जब सूरज गुरूब हुआ चांद की चांदनी फैल चुकी थी, हर तरफ सूरज की रोशनी नहीं चांद की रोशनी फैली हुई थी। वो जवान जब आगे बढ़ा तो दरियाए दजला के करीब में आया। भूख की शिद्दत ने ढाल कर दिया था। क्या देखा कि नहर के पानी के साथ साथ
लहर में एक सेब भी आ रहा है। अल्लाह अकबर। जवान ने जब देखा ना कि एक सेब आ रहा है, जवान ने उठाया, उठाने के बाद उस सेब को खा लिया। खाया तो है, दिल ने कहा था वो जवान तूने खाया तो है, लेकिन तुझे पता है इसका मालिक कौन है? कौन इसका मालिक है? क्या उसकी इजाजत भी मिली है या नहीं? अल्लाह अकबर। इतना ख्याल आना था। फिर आपने सोचा इसी सेब से कहीं खून के कतरे बनेंगे, फिर इसी से औलाद पैदा होगी। अल्लाह को ये ख्याल भी उनके दिलों में उठा करते हैं जिन्हें अल्लाह अपने कुर्ब अता फरमाता है, जिन्हें अल्लाह अपने कुर्ब खास में जगह अता फरमाता है। जो वली होते हैं अल्लाह उन्हें भी यही ख्याल अता फरमाता है। आपके दिल में ख्याल आया है सेब खाने के बाद, सेब तो खा लिया है लेकिन मालिक कौन है? क्या मालिक की इजाजत भी मिली है या नहीं मिली है? अल्लाह अकबर। इतना ख्याल आना था, आप फौरन वहीं से चले हैं। उसके बाद ख्याल करते हैं चलो चलते हैं, जो इसका मालिक उसके मालिक के पास चलेंगे। चलने के बाद कहेंगे मालिक तेरी इजाजत के बगैर मैंने सेब खाया है। वो मेरी कौम के लोगों आज मुहस्बा तो करो अपने अंदर, हमारे अंदर कौन कौन सी खराबियां हैं। आज हम अपनी ठेकेदारी में मशगूल हैं, दुनियादारी में मशगूल है। कितने बिजनेस और कारोबार करने वाले ऐसे हैं जो ग्राहकों की आंखों को अंधा करके अपने कारोबार और तिजारत चला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। फिर कहते हो औलाद अच्छी नहीं है, औलाद नेक नहीं होती है, इसलिए अपनी रोजनियां तुमने अच्छी ना की, रिज़्क अच्छा ना किया, जैसा आया जैसा मिला खा लिया। तुमने हराम के लुक़मे खाए, कोई दिल पे परवाह ना हुई, हराम के लुक़मे छोड़ते रहे, कोई दिल पे शिकन ना आया है। फिर कहते हो औलाद अच्छी नहीं है। फिर मौलवी को आके परेशान करते हो, मौलवी मेरा बच्चा बात नहीं मानता है, बच्चा कहा नहीं मानता है। अपना रिज़्क अच्छा करो, औलाद अच्छी हो जाएगी। फिर ताबीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा नेक होगा अगर तुम्हें अच्छा रिज़्क खिलाया होगा। अल्लाह पर आपके दिल में जब ख्याल आया है चलो पाक के मालिक के पास चलते हैं, माफी तलाफी के लिए चलें तो सही, इसकी इजाजत तो नहीं पाई। अल्लाह अकबर। नाहब के करीब करीब जब चले हैं एक बाग नजर आता है, आपका दिल कहता है इसी की टहनियां पानी के अंदर गिरती जा रही है। आप फौरन बाग के अंदर तशरीफ ले जाते हैं, बाग के मालिक से मुलाकात की और बाग के मालिक से कहा था मैंने आपका सेब आपकी मर्जी और आपकी इजाजत के बगैर खाया है, आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। उसने निगाह उठाई है, बाग का मालिक भी कोई और नहीं था, मेरे गौस के नाना जान हजरत अब्दुल्ला सुमई थे, वो भी बहुत बड़े वली थे। वो पहचान गए, इतना एक जवानी के आलम में एक जवान इतना लंबा सफर करके एक सेब खाया, उस सेब की तलाफी के लिए यहाँ पर आया है। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा था अब माफी तलाफी ऐसे नहीं होगी, बल्कि आपको मेरे बाग की रखवाली भी करना पड़ेगी। चंद साल की मुद्दत मुकर्रर की गई, 10 साल या 7 साल ये मुकर्रर हुई मुद्दत। उसके बाद आपने 1-2 साल नहीं 10 साल खिदमत की, उस बाग की रखवाली करते। उसके बाद बाग के मालिक ने कहा था एक शर्त और है, आपने गर्दन झुका के कहा था मंजूर है। कहा मेरी एक बेटी है, उससे रिश्ता भी करना है। तवज्जो के साथ मेरी बात सुनी मेरी बहन बेटियां भी। अल्लाह अकबर। कहा था मेरी बेटी है, उससे निकाह भी करना है। आपने गर्दन झुका के कहा था हाँ रिश्ता भी मंजूर है। अल्लाह अकबर। जब रिश्ता मंजूर करने का इकरार आप करते हैं तो आपके मालिक ने कहा था सुन तो सही मेरी बेटी कैसी है। मेरी बेटी ऐसी है जिसे आंख से अंधी है, कानों से बहरी, हाथों से लुंगी है, पैर से अपाहिज है। हाँ हाँ उस बेटी से रिश्ता करना है। गर्दन झुका के कहते हैं ये दुनिया तो एक दिन फना होने वाली है, करीब है ये दुनिया फना हो जाएगी, मुझे वो बेटी भी मंजूर है, बस शर्त यह है तो मेरे गुनाह को माफ कर दे, मेरी खता को माफ कर दे, ऐसी बेटी से भी रिश्ता करना है। अल्लाह अकबर। शादी की तारीख मुतय्यन होती है, रिश्ता हो जाता है। बाग के मालिक ने कहा था अब चंद दिन और मेरे पास रहना है। जवान ने इकरार किया है हाँ चंद दिन और रहेंगे। उसके बाद रात का वक्त आया है, रिश्ता हो गया, रात का वक्त आया है। रात के वक्त में जो घर आपको दिया गया, बताया गया था कि आपका ये घर है, यहीं पे रात गुजारनी है। अल्लाह पर हजरत अब्दुल्ला हजरत गौसे आज़म के वालिद ग्रामी वही जवान जो एक सेब की तलाफी के लिए, एक सेब की माफी के लिए इतना लंबा सफर करके आया है, उसने उसको जब बताया गया यही घर है, यहीं पे रात गुजारनी है। अल्लाह पर रात के वक्त में घर के अंदर क्या गया है, सलाम किया। सलाम इस नियत से किया है घर में दाखिल हो तो सलाम करो, अगर कोई घर में नहीं है तो फरिश्ते जवाब देंगे। सलाम किया तो अंदर से आवाज आई वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह अकबर। दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई चल के आया है। क्या देखते हैं कि घर के अंदर एक खूबसूरत हसीनों में जब बेटी बैठी हुई है, ऐसा लगता है चांद का टुकड़ा जमीन पे उतरा है। आपने देखा ये तो बोलती भी है, कानों से सुनती भी है, ये तो पैर से चलना भी जानती है, हाथ भी सलामत है। फिर आपके दिल में ख्याल आया है कि इनके बाप ने कहा था ऐसी ऐसी सिफात होगी, यहाँ तो मामला उल्टा है। फौरन कदम पीछे उठाए, लौट के वापस आ गए और कहते हैं बाप के मालिक के पास आके कहा था हजरत जी कहीं मामला गलती पे तो नहीं है, जो आपने कहा था वो मामला नहीं है, बल्कि उसके
उसके बरअक्स मामला देख रहा हूँ। अल्लाह अकबर। तब बाप के मालिक ने कहा था, वो जवाब मैंने अपनी बेटी के बारे में कहा था, वो आंख से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लुंगी है, पैर से अपाहिज है। उसका ये मतलब नहीं है कि कान से तो सुनाई नहीं देता है, ये मतलब नहीं है कि जबान से बोलना नहीं जानती है, पैर से चलना नहीं जानती है, हाथ से पकड़ना नहीं जानती है। तो आपने कहा था, वो जवान सुन तो सही, मैंने इसलिए कहा था मेरी बेटी गूंगी है, इसलिए कि मेरी बेटी ने जिंदगी भर कभी खिलाफ शरा जबान से कोई कलमा नहीं निकाला है। मेरी बेटी को मैंने इसलिए हाथ से लंगा कहा, शरीयत के खिलाफ कभी हाथ ना बढ़ाया है। कदम से इसलिए पाहिज कहा था कि मेरी बेटी ने खिलाफ शरा कदम को कभी घर की दहलीज से बाहर नहीं निकाला है। कसम खुदा की, मेरी बेटी तो इतनी शान वाली है, रात में खड़ी हो जाती है तो मुसल्ले पर खड़े होकर अपने रब के हुजूर कई मर्तबा हाथ उठा के कहती है, मालिक मैं तेरी गुनहगार बंदी हूँ। और पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजारने वाली मेरी बेटी है, जिसकी ज़बान पर जिक्र इलाही होता है, जिसके दिल के अंदर जिक्र इलाही है। आपने कहा था मेरी बेटी गूंगी नहीं है, मेरी बेटी अपाहिज नहीं है, लुंगी नहीं है, खिलाफ शरा उसने किसी उज़्व से काम नहीं किया था। तो मुझे कहने दो, जब ऐसा बाप हो और ऐसी माँ हो, ऐसे दो समंदर मिले तो उसी समंदर से जो मोती निकलता है उसी को दुनिया शेख अब्दुल कादिर कहती है, उसी को दुनिया शहबाज लामकानी कहती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल बरा, जश्ने गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौम की बेटियों और अपने घरों में पैगाम दो कि हमारे कौम और हमारे घर की बेटियां क्या कर रही हैं। फिर कहते हैं बच्चा बात ही नहीं मार रहा, मानेगा सीरियल दूध पिला रहे हैं, मोबाइल हमारा चल रहा, गाना सुनाई रहे बच्चों को, खुद भी सुन रही और बच्चों को भी गाना सुना रही है। ऐसा कि नहीं है? बच्चा रोया तो मोबाइल दे दिया, ले चुप हो जा, बस प्राण छोड़ दे, मेरी जान छोड़ दे, बस तू चुप हो जा। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी आए ना, तो जब कुछ बड़े हुए तो मकतब की तरफ माने हो जाओ। जब आप मकतब में गए तो उस्ताद ने कहा था पढ़िए, बिस्मिल्लाह खानी की रस्म खत्म हो गई। जब बच्चा 4 साल 4 महीना 10 दिन का हो जाए, हमारे बुजुर्गों और असलाफ का यही तरीका था। उनके घरों में जो बच्चे आते थे, जो भी हमारे बुजुर्ग और असलाफ गुजरे हैं, उनकी इतनी जब मुद्दत पहुंचती थी तो फिर मदरसा या किसी मौलवी या किसी खानकाह में जाकर बिस्मिल्लाह खानी की रस्म होती थी। आज बर्थडे की रस्म तो होती है, लेकिन बिस्मिल्लाह खानी की रस्म नहीं होती। बर्थडे तो बनाया, बच्चा पैदा हुआ, 1 साल का, बर्थडे के लिए तैयारियां, देख बनने लगी, खत्म हो गई है रस्म। पैदा करो अपने बुजुर्गों की रस्म, उन्हें जिंदा रखो, जिंदा रखने की जरूरत है। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब गए ना उस्ताद की बारगाह में, पहला दिन है मदरसे का, पहला दिन, तो उस्ताद ने कहा था पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपने पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा पढ़ा, चौथा पारा पढ़ा, पांचवा पारा, छठा पारा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 पारे मेरे गौस ने सुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहला दिन है मदरसे का, 18 पारे सुना दिए। उस्ताद जी बड़ी हैरत में, बच्चा आ जाए 4 साल का और वो पारे सुनाना शुरू कर दे तो उस्ताद तो हैरत में पड़ेगा, कहाँ से सीख के आया ये बच्चा। तो उस्ताद जी बड़े हैरान हुए। उस्ताद ने कहा था बच्चे सच बता, कौन से इदारे से पढ़ के आया? और जहाँ ये पारे पढ़ के आया वहीं और पारे पढ़ लेता। जहाँ 18 याद कर लिए थे वहां और 12 याद करके आ जाता। मेरे गौस कहते हैं उस्ताद जी जहां मैंने 18 पारे याद किए वहां सिर्फ 18 पारे ही पढ़ाए जाते हैं, वहां 18 ही पारे पढ़ाए जाते थे। उस्ताद जी बड़े हैरान, बता कौन सा मदरसा है, कौन सा? अब्दुल कादिर ने कहा था बात दरअसल इसलिए है, मैं अपने माँ के शिकम के अंदर था,
अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं मैं अपनी माँ के पेट में दिलवागर था। मेरी माँ 1-2 पारे की नहीं बल्कि 18 पारे की हाफिज कुरान थी। आलम मेरी माँ का ये था कि झाड़ू घर में लगाती थी तो कुरान की तिलावत किया करती थी। हमें दूध पिलाती थी तो सीरियल और ऑडियल देख के नहीं बल्कि कुरान की आयतें सुना सुना के हमें दूध माँ ने मेरी पिलाया है। हालात ये है जब भी सुलाती थी मेरी माँ तो कुरान पढ़ा करती थी। 18 पारे की हाफिज कुरान थी मेरी माँ। इस कदर कुरान पढ़ती थी, घर में बैठती थी तो कुरान उसकी ज़बान पे होता था। कहते हैं अब्दुल कादिर में अपनी माँ के शिकम के अंदर था। मैंने अपनी माँ के पेट में 18 पारे याद कर लिए हैं। अल्लाह अकबर। माएँ कहती हैं मेरे बच्चे कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, कुरान नहीं सीख रहे हैं। सीरियल देखने वालों के बच्चे कुरान नहीं पढ़ा करते हैं, ड्रामे देखने वालों के बच्चे कुरान नहीं पढ़ा करते हैं। अगर चाहते हो औलाद अच्छी हो, अपने औरतों के हाथ से मोबाइल तोड़ दो, इनके हाथ में कुरान दे दो। इनकी गोद में जो बच्चा आएगा तो दुनिया में आते ही कुरान की तिलावत करने लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करो तो सही। मोबाइल तो 2 फुट के दे दिए ला ला के। हाँ बच्चा रोया, लगा दिया मोबाइल, ले मोबाइल, खामोश हो जा। असर क्या पड़ेगा बच्चे पे? गाने वाला तो बनेगा, कबीया बनेगा, नाचने वाला बनेगा, है कि नहीं ऐसा? शेख अब्दुल कादिर की माँ कितनी नेक थी। जब भी जो है घर में होती थी तो कुरान की तिलावत करती और 18 पारे उन्हें ज़बानी उसका अक्सर व बेशतर वो वृद्ध किया करती थी। हम अपने बच्चों को बचपने में डाल दें जिस तरफ चाहें, वरना ये सख्त हो जाएंगे तो फिर इन्हें मोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर ये तुम्हें मोड़ देंगे। जब ये सख्त हो जाएंगे फिर तुम इन्हें नहीं मोड़ सकते हो, ये तुम्हें मोड़ देंगे। जब तक ये नर्म टहनी की तरह है, जिस तरफ चाहो इन्हें मोड़ दो। बच्चे के जहन पर वो सारी चीजें नक्श हो जाती हैं जो बचपने में सिखाई जाती हैं, फिर जिंदगी भर वो महब नहीं होती है, मिटा नहीं करती हैं जो बचपने में बच्चे सीख लिया करते हैं। इसलिए मैं गुजारिश है अपनी माँ और बहनों से भी, आपसे भी गुजारिश है कि अपने घरों के बच्चों को इस्लामी तहजीब आज सिखाएं। इसलिए अगर आज सिखाएंगे तो ये बड़े होकर कल ये कुरान के कारी बनेंगे, कल ये कुरान के हिफाजत करने वाले बनेंगे, कुरान के हाफिज बनेंगे, कुरान से प्यार करने वाले बनेंगे, नबी से प्यार करने वाले बनेंगे। इसलिए वो बच्चे जिनकी माएँ अपने बच्चों को कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया करती थी, उन्हीं बच्चों ने कुरान की हिफाजत के लिए अपनी जानें भी दी है। उन्हीं बच्चों ने नेज़ों पर रह के भी कुरान की तिलावत की है। अल्लाह पर आओ मैं एक बात बताता हूँ। पाकिस्तान की सरजमीन पर एक शहर है कराची, जिसको पाकिस्तान की राजधानी भी कहा जाता है। कराची शहर के अंदर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। एक दिन बच्चों को जमा किया प्रोफेसर और टीचर लोगों ने। उस्तादों जी का हाल ये होता है टीचरों का, कभी बच्चों की ज़हनी आजमाइश के लिए बच्चों को इकट्ठा करते हैं, पूछते हैं बच्चे बता तुझे पढ़ना क्या है। कोई बच्चा मदरसे में पढ़ना वाला आता है तो बच्चे का ज़हन आजमाया जाता है, ये हिफ्ज़ पढ़ेगा या कुरान का या ये दर्स निज़ामी पढ़ेगा, ये क्या पढ़ना चाहता है। उसी तरह बच्चे को ढाल दिया जाता है। कराची शहर के अंदर जो यूनिवर्सिटी थी, उस्ताद जी ने सारे बच्चों को जमा किया। जमा करने के बाद कहा था बच्चों बताओ अपना अपना मुस्तकबिल, कौन कौन सा इरादा लेकर बैठे हो। एक बच्चे को सामने बुला के कहा था बेटे तू बता तुझे क्या बनना है। आगे एक बच्चा बड़ा पढ़ने के बाद कहता है मुझे डॉक्टर बनना है। जिसके दिल में जो ख्वाहिश होती है वही बच्चा अपना इज़हार करता है और उसी के लिए मेहनत किया करता है। एक बच्चे ने कहा था मुझे डॉक्टर बनना है। फिर प्रोफेसर ने दूसरे बच्चे से कहा था बता तुझे क्या बनना है। दूसरे ने कहा था मुझे इंजीनियर बनना है। तीसरे बच्चे से कहा तुझे क्या बनना है। एक बच्चा बोला मुझे मुल्क का फौजी बनना है और मुल्क का फौजी बनकर मुल्क की हिफाजत और निगरानी करेंगे। तीसरे बच्चे से कहा तुझे क्या बनना है। उसने कहा था मुझे टीचर बनना है। एक बच्चे से कहा तुझे क्या बनना है। उसने कहा था मुझे IPS अधिकारी बनना है। अल्लाह पर एक बच्चा पीछे खड़ा था, उम्र छोटी थी, उसे करीब उस्ताद जी ने बुलाया। बुलाने के बाद कहा था बेटे तू भी बता तेरा मुस्तकबिल क्या है, आने वाले वक्त में तू क्या बनना चाहता है। छोटे से बच्चे ने अपने लब हिलाए, जबान खोली। खोलने के बाद बच्चे ने कहा था मुझे ना IPS बनना है, ना DM बनना है, ना अधिकारी बनना है, ना इंजीनियर बनना है, मुझे बनना है तो मुस्तफा का सिहाबी बनना है। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, मुस्तफा का सिहाबी बनना है।
उस्ताद जी बड़े हैरत में, सहाबी कौन है? सहाबी तो वो होता है जो हुजूर से जिसने मुलाकात की ईमान के साथ और ईमान के साथ दुनिया से चला गया, वो सहाबी है। अब ये कैसे सहाबी हो सकते हैं? उस्ताद जी बड़े हैरत में पड़ गए, बच्चे को करीब किया, करीब करने के बाद कहा था बच्चे इतना तो बता दे, तेरे दिल में ये ख्वाहिश कैसे पैदा हुई तो सहाबी बनना चाहता है? तुझे पता है अब सहाबी बन जाएगा, अब सहाबी कोई बन सकता है? अल्लाह अकबर, बच्चे को पता क्या है सहाबी बनेगा कि नहीं अब बनेगा, लेकिन बच्चे को पता नहीं। उस्ताद ने कहा था बता तेरे दिल में ये ख्वाहिश कब से पैदा हुई है? मेरी बहनों जरा तवज्जो के साथ मेरी बात आप भी सुने, मेरे भाई आप भी सुने। उस बच्चे से कहा उस्ताद जी ने तेरे दिल के अंदर ये ख्वाहिश कब से पैदा हुई? बच्चे ने कहा था मेरा छोटे सा मेरा बचपना था, छोटा सा था, मैं अपने घर में जिंदगी गुजारने लगा। मैं जब छोटा सा था दूध पीता था, मेरी माँ जब दूध पिलाती थी तो दुनिया के किसी हीरो की कहानी नहीं बल्कि मदीने के हीरो की कहानी सुनाया करती थी। दुनिया के किसी इंसान की कहानी नहीं बल्कि मदीने वाले की कहानी सुनाया करती थी। मेरे माँ का हाल ये था, कभी मदीने वाले मुस्तफा की बातें बताती, कभी अबू बकर की बातें बताती, कभी उमर की बातें बताती। हालात ये थे कि जमाने वाले लोगों की बातें नहीं, कभी सहाबा की बातें बताती और कहती थी अबू बकर ऐसे थे, उमर ऐसे थे, उस्मान ऐसे थे, मौला अली ऐसे थे, अबू हुरैरा ऐसे थे। मेरे दिल में ख्याल आया कि सहाबी अच्छे होते हैं, सहाबी नेक होते हैं। उसी वक्त से मैंने इरादा कर लिया था कि बड़े होकर कुछ बने ना बने नबी का सहाबी जरूर बनना है। तुम्हें पता है वही बच्चा जब बड़ा हुआ और पाकिस्तान की सरजमीन कराची शहर से उसी बच्चे ने ऐलान फरमाया था और कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसी बच्चे को डॉक्टर इकबाल के नाम से जानते हैं। क्या बात, बहुत खूब। इनकलाब लाने वाले बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, वो बच्चे होते हैं जिनकी माँ उन्हें कुरान पढ़ा पढ़ा के उन्हें दूध पिलाया। गाना ना सुनाया करो, बच्चों को सुलाना हो तो कह दिया करो सो जाओ मेरे लाल मुस्तफा, कहते कहते खुले आंखें सल्ले अला कहते। हर सुबह बदलो अपना। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपना एक जगह खेल रहे हैं चौराहे और चंद बच्चे हजरत खेल रहे हैं उनके साथ में। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जब बच्चों के साथ खेले तो एक बुजुर्ग वहां से गुजरे और उन्होंने सलाम किया। उन्होंने सलाम किया, बच्चों को सलाम किया। अगर हम अमीर हैं तो बच्चों को सलाम किया मुंह तक नहीं लगाते हैं, मुंह तक नहीं लगाते हैं। एक बुजुर्ग बाबा गुजरे, उन्होंने बच्चों को सलाम किया, बच्चों ने जवाब दिया। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर ने दो जवाब फरमाए। कितने? दो जवाब दिए। बुजुर्ग ने कहा बच्चे सारे बच्चे ने तो एक बार जवाब दिया, तुमने दो बार, तूने दो बार क्यों दिया? मैंने एक बार सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम पर इत्तफा हो जाता। सारे बच्चे तो एक बार कहते हैं, तू दो बार क्यों कहता है? अल्लाह अकबर। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की उम्र थोड़ी छोटी सी है। आपने कहा था बाबा जाइए अपना काम कीजिए, कहा नहीं नहीं, हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के कहा था नहीं नहीं मामला दरियाफ्त करना है, बता तो बेटे तूने दो मरतबा क्यों कहा? अब्दुल कादिर ने जब इतना देखा उनका इसरार बढ़ता गया। उसके बाद अब्दुल कादिर ने बाबा का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर एक टीले पर गए और टीले पर जाने के बाद कहा था वो घर दिखाई देता है? कहा किसका घर? का हाँ जानता हूँ, वो सैयदों का घर है, मुस्तफा के शहजादों का घर है। क्या जानता है कि यहाँ से कभी तो गुजरा था? कहा हाँ हाँ कई साल पहले गुजरा था। फिर अब्दुल कादिर कहते हैं तूने सलाम भी किया था? कहा मैंने सलाम इस नियत से किया था सैयदों के घराने के करीब से गुजर रहे हैं और इनके घर से बरकतें लेकर चले जाएं, सलाम करते चले जाए, लेकिन मैंने सलाम किया था कोई जवाब नहीं आया है। अल्लाह अकबर। शेख अब्दुल कादिर फरमाते हैं बाबा कोई जवाब घर से तो नहीं मिला था। अल्लाह अकबर। बाबा कहते हैं एक मुद्दत का जमाना तकरीबन 4 साल का हो गया है, लेकिन आज तूने दो बार सलाम का जवाब क्यों दिया है? अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर कहते हैं बाबा जब तुम मेरे घर से गुजर के गए थे उस वक्त अपनी माँ के शिकम के अंदर मौजूद था। आपने मेरे घर में दरवाजे पर आने के बाद एक बार सलाम किया था और आपका ख्याल यह था कि सैयदों के घर से जवाब मिल जाएगा, अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा, लेकिन मेरे घर से कोई जवाब नहीं आया था। इसलिए उस वक्त जिस वक्त आपने सलाम किया था उस वक्त मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ थी और माँ के शिकम में मैं था और मेरी माँ आवाज के साथ
तुझे सलाम का जवाब देती। और याद रखिएगा औरत की आवाज भी महरम के लिए जायज नहीं है, किसी गैर महरम के लिए। औरत की आवाज भी पर्दा है, आवाज का भी पर्दा होना चाहिए। अब्दुल कादिर ने कहा था मेरी माँ तुझे सलाम कैसे करती, इस एक औरत की आवाज भी पर्दा होती है। मेरी माँ ने जवाब नहीं दिया था, कहा बाबा जब घर से निकल के गया था एक सलाम तब किया था, एक सलाम आज किया है। मैंने 2 सलामों का जवाब देकर एक सलाम का कर्जा पहले का अदा किया है और एक सलाम अब का है जो अब तूने किया है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। एक तब का है, बहुत खूब बहुत खूब। अदा करा, एक तो कर्ज उतारा है। फिर आप बगदाद की सरजमीन पर आए ना, बगदाद में आए और आपने दर्स तदरीस पढ़ा, इल्म हासिल किया। एक वक्त आया कि आप जामा मस्जिद में बगदाद और आपने ऐलान फरमाया कदमी हाज़ी अला रक़बती कुल्ली वली। आपने कहा मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर, हर वली की गर्दन पर। दुनिया भर में जितने वली थे सबने अपनी अपनी गर्दनों को झुका दिया। किताबों में लिखा है जिस वक्त मेरे गौस ने ऐलान फरमाया मस्जिद के अंदर 300 फुक़हा बैठे थे, 300 फुक़हा, सबने अपनी अपनी गर्दनों को झुकाया, सबने झुका दिया। और 300 के अलावा दुनिया के किसी भी खित्ते पर जहां अल्लाह वाला मौजूद था उसने अपनी गर्दन को झुका दिया और झुका के कहा था कि मेरी आंख पर भी तेरा सर है, तेरा कदम है और मेरे सर पर भी तेरा कदम है। अल्लाह अकबर। जिस वक्त आपने कहा कदमी हाज़ी अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। तुम्हें पता है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त खुरासान की वादियों में आप इबादत में मसरूफ थे, जिक्र इलाही में मसरूफ थे, मुजाहिदा कर रहे थे। आपने ऐलान सुना बगदाद के शहंशाह गौसे आज़म का ऐलान है कदमी हाज़ी अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह। तो मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन ने अपनी गर्दन झुकाई है। किताबों में लिखा है इतनी गर्दन झुकाई है, इतनी गर्दन झुकाई कि आपकी पेशानी जमीन से लग जाती है। तो आपकी पेशानी जमीन से लगी ना, सैयदना शेख अब्दुल कादिर तो सब मुलाजा फरमा रहे हैं, आप मुस्कुराए हैं। मुस्कुरा के देखा मोइनुद्दीन के प्यार को, मोइनुद्दीन की मोहब्बत को। और मोइनुद्दीन ने कहा था कदमा का अला आईनी वरासी, ऐ गौस तेरा कदम सिर्फ मेरी गर्दन पे नहीं, मेरी आंखों पर भी तेरा कदम है, मेरे सर पे भी तेरा कदम है। इतनी गर्दन झुकाई। गौसे आज़म मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहते हैं मेरे मोइनुद्दीन तूने मेरी मोहब्बत में गर्दन को झुकाया है। जा जब तू भारत जाएगा सारा भारत तेरे कदमों में झुका होगा। मोइनुद्दीन तूने मेरी मोहब्बत में गर्दन झुकाई है, वक्त आएगा कि सारा भारत तेरी चौखट पे अपनी गर्दन को झुकाता हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जा मैंने तुझे भारत का सुल्तान बना, वाह क्या बात। पूरे भारत का सुल्तान सूबेदार अगर किसी को बनाएगा तो मेरे ख्वाजा। कौन है? मेरा ख्वाजा। ख्वाजा, मेरा ख्वाजा ही असल बादशाह इस भारत का। ये तो आएंगे चले जाएंगे, ये तो किराएदार, समझ रहे? ये तो किराएदार हैं, जमीन के लिए आए तो सब चले जाएंगे। बात सुनिए, सैयदना शेख अब्दुल कादिर की बात चल रही है। आपकी करामतें हद्दे तवातुर को पहुंची हुई, हद्दे तवातुर, जिनका इंसार हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लेकिन करामतें सुनाने से कोई फायदा तो नहीं है उनका, करामत से कोई फायदा तो नहीं मिल जाता है। जरूरी है सैयदना शेख अब्दुल कादिर की उस जिंदगी के पहलू को बयान करना जो हमें कुछ न कुछ दर्स दे रही है, जो हमें उसूल जिंदगी तरह से हयात सिखा रही है, उसे सीखना जरूरी है। सिर्फ नारों से इस्लाम जिंदा नहीं होगा। वो मुहिउद्दीन ऐसे नहीं हैं और ना ऐसे बने हैं मुहिउद्दीन। दीन को जिंदा करने वाले आज हम महफिलों में आए तो नारे तो बहुत लगाए हमने, नारे लगाए। हुसैनी कमेटी बैठी है और हुसैनी कमेटी ने अपने नारों का हक अदा किया। बैठ जाइए। हुसैनी कमेटी बैठी है, मेरा भाई अभी बार बार खड़ा होकर एक ही बंदा नारा लगा रहा है,
अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे और इन्हें जल्द से जल्द मदीने पाक की हाजिरी नसीब फरमा दे, आमीन आमीन। बरकतें अता फरमा दे। तवज्जो के साथ मेरी बात सुने, सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। हमारे जवान जुलूस निकालते हैं, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, हुसैन 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 का नारा लगाया। हमने गौस की महफिल में आए, गौस आज़म जिंदाबाद, गौस आज़म जिंदाबाद। हमने नारे तो बहुत लगाए हैं, बिरयानी गौस के नाम की बहुत खाई है, हलवा तो गौस के नाम का बहुत खाया है। हम तो प्लेटों के पीछे लड़ जाते हैं, हलवे के पीछे लड़ जाते हैं, बिरयानी के पीछे लड़ जाते हैं। ओ बिरयानी के पीछे लड़ने वालों, आओ 11वीं शरीफ की निस्बत से हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर की जिंदगी भी पढ़ो। हम सिर्फ नारों में उलझ के रह गए हैं, लेकिन असल काम से बड़े दूर जा रहे हैं। नारे तो बहुत लगाए हैं, लेकिन याद रखिएगा नारों से इस्लाम को जिंदगी ना मिलेगी। सैयदना शेख अब्दुल कादिर की जिंदगी हमें बताती है कि यतीमों की अब्दुल कादिर की जिंदगी हमें बताती है कि मुहताजों की हाजत रवाई कर देना, इससे इस्लाम जिंदा। गरीबों पर दस्ते शफकत रख देना, तभी इस्लाम जिंदा होगा। मस्जिदों में आ, सर सजदे में रख, फिर कहे इस्लाम जिंदाबाद। महल्ले में चक्कर लगाओ, अब देखो गरीब की बेटी, अगर लिबास ना हो तो लिबास का इंतजाम कर दो, फिर तो कहो इस्लाम जिंदाबाद। आओ गरीब महल्ले के अंदर चक्कर लगा के देखो, कोई औरत बेवा तो नहीं रहती है, उसके कपड़े का खाने का इंतजाम कर, फिर कहे इस्लाम जिंदाबाद, फिर कहो उसका नारा लगा। इसलिए मैं बारह कहता हूँ कि सिर्फ नारे लगानों से इस्लाम जिंदा नहीं होगा, और इस्लाम सिर्फ नारों से जिंदा नहीं, बल्कि गाजियों के इस्लाम के अमल से इस्लाम जिंदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करें कुछ ना हो जाए सब कुछ, इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम को जिंदाबाद अगर रखना है तो आइए ना मस्जिदें आबाद करें। ये वीरान पड़ी हैं, फिर कहते हैं इस्लाम कैसे जिंदाबाद होगा, कैसे आबाद होगा? होना तो हमसे ही है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर की जिंदगी उठाकर देखो। हम तो दो टके आ जाए ना तो किसी से बात नहीं करते, गरीबों को मुंह नहीं लगाते हैं, फिर तो अपने से नीचे वाले को मुंह लगाना क्या, उससे बात करना भी गवारा नहीं है। आओ तुम्हें बताऊं सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी क्या है। आप अपनी जिंदगी और अपनी हयात में पूरी जिंदगी आपकी बारगाह में जितने लोग आते थे, अगर उनमें से कोई बीमार हो जाता था, चाहे अमीर हो या गरीब हो, अल्लाह उसकी यादत के लिए तशरीफ खुद ले जाया करते। कोई अमीर जा रहा है गरीब को देखने, जा रहे हैं, कोई बेवा की हाजत रवाई करने जा रहे हैं, कोई यतीम को देख रहे हैं, अपनी अपनी पड़ी है। आपका मामूल था कि अगर कोई परेशान होता तो उसकी परेशानी को आप अपनी हयात में इतने बड़े सखी थे, जो भी सुबह से शाम तक आता था, सब राहे खुदा में गरीबों पर, मुहताजों पर, ये आपकी जिंदगी के मामूल थे। आप देखिए ना अपनी जिंदगी में क्या है। आज भाई भाई को काटे जा रहा है, भाई भाई को मारे जा रहा है, भाई भाई पर मुकदमे करके ठोक रहा है, भाई भाई को जेल में डाल रहा है। अपने भाई को जेल में डालकर फिर खुशियां मनाने वालों, वो अपनी जिंदगी पर अपना अफसोस करना चाहिए कि कौन सी तर्ज हयात तुमने सीखी है, कौन सी जिंदगी पर अमल तुमने किया है। अपने भाई को जेल में पहुंचाने वालों, पुलिस के हवाले करने वालों, कुछ तो शर्म करो। रसूलुल्लाह की जिंदगी से, नबी की जिंदगी बताती है कि नबी की जिंदगी से ये सबक मिलता है कि हम दुनिया में लोगों को कैदी बनाने नहीं आए हैं, बल्कि कैद से रिहा करने के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हें बंद कराने के लिए नहीं आए हैं। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने घर से निकले हज करने के लिए। आप से लोग हैं, और एक मकाम पे जब पहुंचे, एक बस्ती में, तो आपने कहा अपने मुरीद से कि इस बस्ती के अंदर देख कर आओ, सबसे ज्यादा मुफलिस नादार कौन रहता है, गरीब कौन रहता है, सबसे ज्यादा कमजोर कौन रहता है, जरा देखो तो सही। अल्लाह अकबर। मुरीद चला ना बस्ती के अंदर, मुरीद ने कहा था बताओ, इतना तो बताओ, इस बस्ती के अंदर सबसे ज्यादा नादार, सबसे ज्यादा गरीब कौन सा घराना है। लोगों ने निशानदेही की, लोगों ने बताया हाँ एक घर है जिसके अंदर गुर्बत डेरा डाले हुए है। जब लोगों के बताने की बुनियाद पर वो मुरीद पहुंचे है, उसके बाद क्या देखते हैं, घर के अंदर एक ज़ईफा है, एक बूढ़े इंसान है, उसकी एक बेटी है। अल्लाह अकबर। घर के अंदर 3 लोगों के अलावा कोई नहीं है, एक बूढ़ी माँ है, एक बूढ़ा बाप है,
एक बेटी है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। आप जब घर में गए ना मुरीद खास, घर में गए, घर में जाने के बाद आपने बातें की, उनसे पूछा तुम्हारे घर में रिस्क का इंतजाम कौन करता है? अल्लाह हो कहा तो बज़ाहिर कोई रिस्क का इंतजाम करने वाला नहीं है, अल्लाह खिलाता है, जिस हाल में रखता है उसका शुक्र अदा करते हैं। मेरे घर में कोई नहीं जो रिस्क का मेरी रोजी का इंतजाम करे। अल्लाह हुआ कहा मेरे घर में ऐसा भी वक्त आता है, कई कई दिन गुजर जाते मेरे घर में चूल्हे नहीं जला करते हैं, कई कई दिन ऐसे भी गुजरते मेरे घर में फाके मुसलसल हुआ करते हैं। अल्लाह पर मुरीद खास ने जब उसकी दास्तां और दर्द की कहानी सुनी, आज हमें वक्त नहीं दूसरों की दर्द सुनने का, दूसरों की कहानी सुनने का, दर्द उनके दिल पे क्या गुजरते हैं सुनने का वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, हम टाइम नहीं दिया करते हैं। याद रखिएगा मेरे गौस ने अपने मुरीद खास को भेजा और भेज कर कहा था पता तो करो कौन सबसे ज्यादा नादार है, कौन सबसे ज्यादा मुफलिस है। मुरीद खास ने पूछा है, उसने अपने दर्द की कहानी सुनाई है। लौट के गौस पाक के पास आके मुरीद ने कहा था हाँ इस बस्ती के अंदर एक ऐसा भी है जहाँ एक बूढ़ी रहती है, एक बूढ़ा रहता है, एक बेटी रहती है, इसके अलावा कोई नहीं है। उसके घर का आलम यह है कभी चूल्हा जले कभी ना जले, कभी रोटियां बने कभी ना बने। उसे आज़म ने रुकना सुना, आंख में आंसू आए। जो भी नजराना आपके पास था, जो भी दौलत आपके पास थी, आपने दौलत उठाई, उठाने के बाद कहा था मुझे उसके घर पे लेके चलो। अल्लाह के मुरीद आगे आगे चलते हैं, गौसे आज़म पीछे पीछे जाते हैं। जब मुरीद के घर के दरवाजे पर पहुंचे, आपने अंदर से इजाजत चाहिए है, आप अंदर दाखिल हुए, गरीब के हवाले दौलत किया है, करने के बाद कहते हैं अल्लाह तेरी इस कमाई में बरकत दे दे, इसी से तेरी रोजी चलेगी। आज गौसे पाक ने कदम रखा है, दे भी रहे हैं, दुआ भी दे रहे हैं, बरकत की दुआ गौसे पाक ने की है। अल्लाह अकबर। लोग बयान किया गया किताबों के अंदर, हुजूर गौसे पाक ने जब उसे अता किया और आपने जब बरकत की दुआ फरमाई है, दुआ की बरकत से चंद दिन क्या गुजरे हैं, उसके घर में अमीरी गरीबी को अमीरी में कन्वर्ट हो गई। वो चंद दिन के बाद औरत मालदार हो जाती है। कैसे लोग हैं जो अपनी फिक्र नहीं है, गरीबों की फिक्र है। कैसे लोग हैं ये जो अपनी फिक्र नहीं करते लेकिन हाँ मोहताजों की फिक्र किया करते हैं, दे भी रहे हैं, दुआ भी दे रहे हैं। इसलिए ये उनके शहजादे हैं जिनकी अपनी शान ये है कि आता है फकीरों पे उन्हें प्यार ही कुछ ऐसा खुद भीख दे, खुद को नहीं मंगते का भला। क्या बात है, क्या बात है बाबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने में मस्त है, अपने में मस्त है। जिंदगी तो पढ़ो अब्दुल कादिर की। जंगे यरमूक के मौके पर सहाबा जख्मी पड़े थे, अल अतश की सदा आ रही थी। एक सहाबी पानी लेकर गए तो एक सहाबी के पानी जब लबों के करीब किया गया तो दूसरी तरफ से अल अतश किया गया। तो उन्होंने कहा था कि पहले उनको पिला दे, असल जरूरत उन्हें भी थी, मेरे भाई को पहले पिला दी। पानी वहां लेकर गए, फिर आवाज आई पहले उनको पिला दीजिए। फिर वहां पानी लेकर गए, फिर एक आवाज अल अतश की आ गई, पानी पानी, कहा पानी उनको पिला दीजिए। अल्लाह हर एक अपनी जरूरतों को दूसरे की जरूरतों पर कुर्बान कर रहा है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर की जिंदगी भी यही है। अल्लाह तुम्हें पता है शेख की जिंदगी क्या है? आप एक मर्तबा निकले मुसलसल कई फाके के बाद, आप ऐसे खतरात की तरफ गए थे कि आपने सोचा था कि हो सकता है कोई चीज जायज मिल जाए, उससे अपनी भूख का मदावा कर सके। आप वहां गए तो आपने एक नहीं दो नहीं 70 फुकहा को ऐसा देखा जो भूख की वजह से जंगल की तरफ निकल के आए थे और इसी तलाश में थे कि कुछ रोजी कुछ चीज मिल जाए जिससे अपनी भूख को मिटाया जा सके। गौसे आजम ने जब इतना देखा फौरन अपने कदम पीछे हटाए, कहा इनके सामने अब इन्हें अगर मिल जाए तो अल्लाह इनका ही भला कर दे। अपनी जरूरत को दूसरे की जरूरतों पर कुर्बान कर देने वाले की जात का नाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी। बदले तो सही अपने आप, सिर्फ करामतें ही सुनोगे और मचलते रहोगे। 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकल के बाहर आ गई, 70 घरों में रोज़े पाक चले गए, एक ही वक्त में इफ्तार करके आ गए। लोग कहने लगे कि मेरे घर में इफ्तार किया, दूसरे नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे घर में इफ्तार किया, मेरे घर में इफ्तार किया, मेरे घर में इफ्तार किया। 70 लोग मुद्दई हैं कि मेरे घर में इफ्तार किया हुजूर ने, मेरे घर में गौसे पाक ने इफ्तार किया। जब निसाब बढ़ा ज्यादा तो लोगों ने कहा था अब ये फैसला हम तुम नहीं बल्कि गौसे आज़म से फैसला कराना है।
उनसे ही पूछना है किसके घर में आपने जाकर इफ्तार किया है। अल्लाह अकबर। जब सारे लोग आए हैं, आने के बाद हाथ जोड़ के कहते हैं आका मेरे इतना तो बता दे, आज रात में इफ्तार आपने कहाँ पे किया था? हम कहते मेरे घर में किया था। ये कहते मेरे घर में किया है, ये कहते मेरे घर में किया है। आप ही बता दें कौन से घर में इफ्तार करके आए हो? अब्दुल कादिर ने कहा था मैं हर घर में गया था। अल्लाह अकबर। जब सबने सुना कि मेरे घर में भी आए थे, इनके घर में भी आए थे, इनके घर में भी आए थे, साथ एक है, 70 घरों में इफ्तार करने वाली शख्सियत का नाम अब्दुल कादिर है। तो मुझे कहने दो, जब उम्मुल खैर के बेटे की शान ये है तो आमिना के बेटे की शान क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनाने का मकसद करामतें नहीं, समझ रहे? हमारा मतलब ये है गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जिंदगी में करते क्या थे। इशा के वजू से आपने फजर की नमाज किताबों में लिखा 40 इशा के वजू 40 साल तक आपने इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। हम आपसे ये नहीं कहते इशा के वजू करके फजर की नमाज आप भी पढ़ें। आप इशा पढ़ के सो जाएं, फजर में उठ जाएं, फजर की नमाज पढ़ लें, फजर की नमाज पढ़। इस्लाम का किरदार देखते लोगों ने इस्लाम का कलमा पढ़ा है, समझ रहे? ना हमारा हुस्न देखा गया, ना हमारी ताकत देखी गई, ना हमारे महल देखे गए, ना हमारा खानदान देखा गया, बल्कि किरदार मुस्तफा देखा गया। किरदार से ही इस्लाम फैलाए, तलवार से नहीं फैलाए, अखलाक से फैलाए। अखलाक अच्छे करो। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर मुहीद्दीन की जिंदगी हमें यही बता रही है। अखलाक अच्छे होना चाहिए, तुम्हारे खिदमत खल्क का जज्बा होना चाहिए। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर की पूरी जिंदगी और आपकी तालीमात यही है कि आप अपने खुदा का भी हक अदा करते हो, बंदों की खिदमत में भी आपके की जात में कभी कमी नहीं आई, खिदमत खल्क भी बराबर कर रहे हैं। आखिरी बात कह के अपनी बात को मुकम्मल करूंगा और बहुत जल्दी बात को समेट लूंगा कि इस्लाम तलवार से नहीं किरदार से फैला है। दिल्ली की सरजमीन पर एक अल्लाह का वली है, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया। जोर से कह दो महबूब इलाही के नाम पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया का नाम सुना है ना? गए भी हो गया माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपकी हाजिरी को भी कबूल करे। सुनिएगा, सैयदना महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया दिल्ली की सरजमीन, आपके खानकाह दिल्ली में बड़ी मशहूर है। हुकूमत की तरफ से कल भी पानी का इंतजाम होता था, आज भी पानी का इंतजाम, क्योंकि दिल्ली का पानी खारा है। आप अजमेर में गए होंगे, अजमेर का भी पानी खारा, राजस्थान का पानी भी खारा है। तो हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं। हुकूमत ने जगह जगह टंकियों का इंतजाम किया, मीठे पानी का इंतजाम किया। सही पानी खारापन को दूर करने के लिए हुकूमत की तरफ से इंतजाम उस जमाने में होता था। महबूब इलाही निजामुद्दीन की औलिया की जो खानकाह थी, तो वहाँ भी मीठे पानी का इंतजाम हुआ और अतराफ में बसने वाले सारे लोगों को यह हुक्म सुना दिया गया, अब जिसे मीठे पानी की जरूरत हो वो महबूब इलाही सुबह महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की बारगाह से मीठा पानी लेकर चला जाए। अल्लाह। एक दिन महबूब इलाही अपनी खानकाह से निकलने के बाद क्या देखते हैं कि एक बेटी से मुलाकात हुई, और बेटी से जब मुलाकात हुई तो बेटी से पूछा, बेटी तुम कहाँ रहते हो? अल्लाह। वो बेटी जानते हो कौन बेटी थी? वो बेटी मुसलमान नहीं थी, नबी का कलमा पढ़ने वाली नहीं थी, बल्कि गैर मुस्लिम बेटी थी। गैर मुस्लिम मेरे हिंदू भाई की बेटी थी। उस बेटी से जब मुलाकात हुई तो मेरे महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, बेटी तुम कहाँ रहती हो? इतना कहना था, बेटी की आंख में आंसू तलपने
लगे, आंगने लगे, आंसू रोने रुके रहती है। जब रोकती है ना तो उस बेटी से मेरे महबूब इलाही ने कहा था, बेटी इतना तो बता मैंने कौन सा ऐसा कलमा कहा, तुझे गाली तो नहीं दी, तेरी आंख में आंसू आ जाए, ऐसा कलमा तो नहीं कहा हमने तेरी आंख में आंसू आए, क्यों रो रही है? उस बेटी ने कहा था, बाबा क्या बताऊं, एक जमाना हो गया मेरे कान तरस चुके थे बेटी का लफ्ज सुनने के लिए, एक जमाना हो गया किसी ने प्यार के लहजे में बेटी नहीं कहा है, एक जमाने के बाद किसी ने अपना हियत में बेटी का लफ्ज कहा मेरे कान में, जब बेटी की सदा आई है इसलिए मेरी आंख में आंसू आ गए। इसलिए बाबा के जाने के बाद कौन है इस जमाने में जो बेटी कह के पुकारे? लड़की को बेटी कहता, बेटी तो बाप कहा करता है। बाबा आज आपने बेटी कहा ना, मुझे अपने बाप का लहजा याद आ गया, बाप की मोहब्बत याद आ गई। अल्लाह पर उसके बाद मेरे महबूब इलाही ने कहा था, बेटी इतना तो बता दे तू रहती कहाँ का? इसी महल्ले में रहती हूँ। कहा जब इसी महल्ले में रहती है तो आती क्यों नहीं मेरी खानकाह से पानी लेने? इसलिए मेरी खानकाह से सारे लोग इस महल्ले में बसने वाले, इसी इर्द गिर्द रहने बसने वाले सारे लोग पानी मेरी खानकाह से लेकर जाते हैं। फिर बेटी बता तो सही पानी लेने क्यों नहीं आती है? अल्लाह पर बेटी कहती है, बाबा क्या बताओ, मेरा शौहर था, बड़ा कारोबारी था, बिजनेसमैन था, कारोबार करता था और उसके कारोबार में अल्लाह ने बहुत बरकतें अता फरमाई थी। लेकिन एक दिन वो भी आया, मेरा शौहर बीमार हो गया। जब वो बीमार हुआ ना, कारोबार भी ठप हो गया, तिजारत भी जाती रही। उसके बाद हालात इतने खराब हुए, घर में ऐसा वक्त भी आया मेरे घर में के अंदर कभी चूल्हा अब जलता कभी नहीं जलता। और हाँ हाँ मेरा शौहर चरपाई पर लेटा बीमार पड़ा है। अब अपने शौहर को अगर छोड़ के आपकी बारगाह में पानी लेने आऊंगी, उसके बाद अगर मेरा शौहर मुझे पुकार के कहेगा कि मेरी बीबी मुझे पानी की जरूरत है या दवा की जरूरत है और आपकी बारगाह में पानी लेने के लिए आ जाऊं, अगर मेरे शौहर ने मुझे बुलाया और मैं मौजूद ना हुई तो बताइए मेरे शौहर के दिल पे क्या गुजरेगी? कहा था, बाबा खारा पानी पीकर जिंदगी गुजारी जा सकती है, लेकिन मीठा पानी लेने के लिए आऊं और अगर शौहर का दिल टूट गया तो बताओ फिर मेरा क्या बनेगा? अल्लाह ने कहा अपने शौहर की तीमारदारी में लगी रहती, उन्हें देखती रहती। अल्लाह बेटी ने जब इतना कहा है, उसके बाद महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया अपनी खानकाह में आए, अपने खास कमरे के अंदर आके बैठ गए, मुसल्ले पर नमाज पढ़ी। उसके बाद दिल में ख्याल आया है कि निजामुद्दीन तेरे करीब में एक बेटी ऐसी भी बसती है जो लाचार और मजबूर है, तेरी खानकाह में आ नहीं सकती है। ऐ महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, कल हश्र के मैदान में अगर खुदा ने पूछ लिया तेरे करीब में एक लाचार बेटी भी बसा करती थी, ऐसी बेटी भी थी जो अपनी कुछ मजबूरियों की वजह से तेरी खानकाह में पानी लेने नहीं आ सकती थी, क्या तुझे तौफीक ना हुई कि तू पानी उठाता और उसकी दहलीज में पहुंचा देता? रात का सन्नाटा है महबूब इलाही के दिल पे, जैसे ही इतना ख्याल आया है, रात का सन्नाटा है, सारी दुनिया अपने अपने बिस्तरों में आराम से सो रही है। एक अल्लाह वाला रात के वक्त में उठा, उठने के बाद किसी खादिम को नहीं, नौकर को नहीं, किसी खादिम को नहीं उठाया, किसी वजीर को नहीं उठाया, खुसरो से नहीं कहा उठो, बल्कि सारे लोग सो रहे हैं। अल्लाह वाला उठा, रात का अंधेरा है, रात के अंधेरे में उठने के बाद एक अल्लाह वाले ने खड़े संभाले हैं, खड़ों में पानी मीठा भरा, भरने के बाद एक कांधे पर रखा, एक इधर कांधे पर रखा। रात के सन्नाटे में अल्लाह का मुकद्दस वली है, उस बेटी के दरवाजे पर पानी पहुंचाने के लिए अपने कांधों पर रखा है। अल्लाह पर बेटी के लिए पानी का इंतजाम करने के लिए जब महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने खड़े उठाए, एक इस कांधे पर इस कांधे पर, रात के सन्नाटे में खरामा खरामा जब बेटी के दरवाजे के करीब चला है, दरवाजा लोग देखा, उसके बाद अपने खड़े उतारे, बेटी के दरवाजे पे रख दिए। चलने के बाद वो बेटी के दरवाजे से वापस आ गए। सुबह हुई, सुबह होने के बाद बेटी ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के बेटी क्या देखती है, उसके दरवाजे पर मीठे चश्मे के पानी के दो घड़े कंबल भरे हुए रखे हैं। बड़ी हैरत में बेटी है कि कौन दिल्ली में इतना मेहरबान आ चुका, कौन इतना कर्म करने वाला अब आया, किसी को मुझ पे तरस ना आया, कभी पानी मिला कभी ना मिला, कभी खारी पानी से पूरी जिंदगी अब तक गुजारी है, आज कौन है जिसको मुझ पे तरस आ गया? अल्लाह बेटी इस ख्याल से हो सकता कोई आया हो, आकर मेरे लिए मीठे पानी का इंतजाम करके चला गया। बेटी चली गई, दिन गुजर गया, रात फिर आई है, रात का अंधेरा छा गया। फिर उसके बाद महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने फिर पानी के घड़े बड़े, रात के अंधेरे में फिर आप आते हैं, उसके दरवाजे पर रख के चले आते हैं। तीसरी रात आपने अपने हाथों से काम ये किए, अपने हाथों से, किसी की मदद से नहीं, आज तो हम तो मदद से भी नहीं करना चाहते हैं। अल्लाह पर आपने घड़े भरे, भरने के बाद बेटी के दरवाजे पे ला के रख दिए। चौथी रात जब आई है तो बेटी को ख्याल आया, देखे तो सही वो कौन इतना मेहरबान है जो रात के अंधेरे में आता है और आगे चला जाता है, उसका चेहरा भी जाहिर नहीं होता है, नाम भी पता नहीं लगता है, कौन इतना मेहरबान है। पूरी रात शब बेदारी करती रही वो बेटी, जागती रही बेटी, इस ख्याल में रही कौन आता है देखे तो सही। अल्लाह पर रात की तारीख छा चुकी थी,
अंधेरा छा चुका था, रात के सन्नाटे में बेटी घर के अंदर बैठी हुई थी। इधर अल्लाह वाला महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया अपने कांधों से घड़े उठाकर बेटी के दरवाजे की तरफ चला है। जब दरवाजे के करीब आया है, बेटी ने आहट का एहसास किया है। दरवाजे के करीब बेटी आई है, जैसे दरवाजा खोला है तो नजर उठाई है, कोई और नहीं था जिसने प्यार के लहजे में बेटी कहा था, वही दिल्ली का निजामुद्दीन सामने खड़ा है। आगे आई, आगे कहती है बाबा अब देर ना कीजिए, हाथ बढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। मैं समझ गई जब दिल्ली का महबूब इलाही ऐसा है तो मदीने वाला महबूब खुदा कैसे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा, जश्ने गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा वक्त पूरा हो चुका है और हजरत तशरीफ फरमाए, आप मुकम्मल बयान सुन के ही जाना। आधा पेट खाना तो नहीं खाते हो, दावत हो जाए बिरयानी पूरी खाओगे, डोंगे पर डोंगा समेट दोगे। अंदर खाया है किसी ने, आधा पेट खाया है, पूरा ही खाया होगा। किसी ने बात 11वीं की निस्बत से 11 बोटियां भी खाई होंगी। जब बोटियां पूरी खाना पूरा तो जलसा भी तो पूरे सुनेंगे, हैं कारी मेरा जलसा भी तो पूरे सुन के जाएंगे, है कि नहीं है? हाँ, हजरत तशरीफ रखते हैं और आपको बयान सुनना है मुकम्मल। अल्लाह आपको सलामत रखे, हजरत को सलामत रखे। दीन कर रहे हैं, अल्लाह इनकी जुमला खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुआ करते हैं मौला मेरे बोलने में जो खता है अपने करम से माफ हमारे साथ पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा